भारत में उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे देवभूमि कहा जाता है। आध्यात्मिकता की आभा राज्य को आलिंगन में ले लेती है और पूरे राज्य में मंदिर की घंटियां मधुर ध्वनि से गूंजती हैं। यह प्रकृति की सुंदरता से धन्य और संतों और मंदिरों की उपस्थिति से पवित्र भूमि है। वह बारिश का मौसम था और धरती हरे रंग की चादर से ढकी हुई थी और इस सुहावने मौसम में हमें उत्तराखंड जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी उत्तराखंड यात्रा में हम पहुंचे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रहस्यमयी पाताल भुवनेश्वर मंदिर। यह मंदिर एक मनमोहक स्थान पर स्थित है जहां से हरी भरी घाटी दिखाई देती है। पाताल भुवनेश्वर क्या है? पाताल भुवनेश्वर का इतिहास क्या है? पाताल भुवनेश्वर के पीछे क्या रहस्य है? ये कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं जो इस समय आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। ऐसे अन्य सवालों के जवाब के लिए यह वीडियो देखते रहें। पहाड़ी के किनारे से होकर एक संकरा रास्ता मंदिर की ओर जाता है। नीचे घाटी फैली हुई है जो देवधर के पेड़ों से भरी हुई है। जैसे ही हम उत्साह के साथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं, सफेद बादल, नीला आसमान और पहाड़ की चोटियां एक आनंदमय वातावरण बनाती हैं। मंदिर के बाहर एक काउंटर है जो जानकारी देता है और मंदिर की यात्रा के लिए गाइड भी प्रदान करता है। आगंतुकों को बिना गाइड के प्रवेश की अनुमति नहीं है। एक बोर्ड में चेतावनी दी गई है कि जुलाई और अक्टूबर के महीनों के बीच बरसात के मौसम में गुफा के अंदर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। हृदय रोग और अन्य संबंधित स्थितियों वाले व्यक्तियों को भी मंदिर में प्रवेश न करने की सलाह दी जाती है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी मंदिर में प्रवेश न करने की सलाह दी जाती है। मंदिर जमीन से लगभग 90 फीट नीचे है और लोहे की जंजीरों की मदद से एक अंधेरी सुरंग से नीचे उतरना पड़ता है। ओम नमः शिवाय। 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 हमने ओम नमः शिवाय के मंत्रों के साथ अपने कुछ कमजोर होते आत्मविश्वास को बढ़ाया और लोहे की जंजीरों को पकड़कर कभी रेंगते हुए और कभी फिसलते हुए नीचे तक पहुँचे। अब लेट क्या मैं? हाँ, यहाँ से। जो सबसे पहले खोज थी त्रेता युग में हुई थी राजा ऋतुपर्ण द्वारा। तो सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण जो महादेव के परम भक्त थे, ठीक है। फिर द्वापर युग में यहाँ पांडव आए थे जिन्होंने आखिरी पासा शंकर जी के साथ खेला था इस गुफा में। कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य वलकल नाम था उनका, ठीक है। तो गुफा का जो शुभारंभ होता है भगवान शेषनाग से होता है। लेकिन ये भगवान शेषनाग का फन बना हुआ है। शेषनाग का फन बना हुआ, पृथ्वी का ऊपर का पटल बना हुआ है। तो पुराणों के आधार पर भगवान शेषनाग के फन के ऊपर पूरी धरती पूरा पाताल लिखा हुआ है। उन्हीं के अंदर 4 गांव है। तो पाताल का वस्ट नमन यह अद्भुत गुफा पृथ्वी जितनी ही पुरानी मानी जाती है। गुफा का सबसे पहला उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 330 कोटि देवी देवताओं द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती थी। यह भी माना जाता है कि आज भी त्रयोदशी के दिन देवी देवता भगवान शिव की पूजा करने के लिए पाताल भुवनेश्वर में अवतरित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के दौरान ऋतुपर्ण नामक राजा ने अचानक पाताल भुवनेश्वर की गुफा की खोज की थी। जैसे ही वह रहस्यमय गुफा में दाखिल हुआ, उसका सामना नागाओं के राजा आदिशेष से हुआ। आदिशेष राजा ऋतुपर्ण को गुफा के चारों ओर ले गए जहां उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं के विस्मयकारी दृश्य देखे और स्वयं भगवान शिव के दर्शन किए। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ पूजा की थी। बाद में कलियुग में मंदिर की पुनः खोज स्वयं आदि शंकराचार्य ने की, जिन्हें यहाँ वलकल के नाम से जाना जाता था। यहाँ 3 अलग अलग पत्थर की संरचनाओं की हिंदू देवताओं की त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में पूजा की जाती है। इन पत्थरों पर पानी ऐसे टपकता है मानो नित्य आराधना हो। ऐसा माना जाता है कि देवताओं को ढकने वाली तांबे की प्लेट आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी।
गर्भगृह के पास एक कुंड है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे पांडवों के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था। हमें बताया गया कि गुफा में एक छोटी चट्टान भगवान गणेश का सिर था जिसे भगवान शिव ने काट दिया था। अंधेरी गुफा के अंदर भगवान शिव की जटाएं, शेषनाग, सप्तऋषि मंडल, भगवान शिव का कमंडल, कामधेनु, कल्पवृक्ष और अन्य ऐसी संरचनाएं हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा एक गुफा नहीं बल्कि कई आपस में जुड़ी हुई गुफाओं की श्रृंखला है जो अज्ञात रहस्यों को समेटे हुए है। गुफा के अंदर 4 प्रवेश द्वार हैं और इन्हें रणद्वार, पापद्वार, धर्मद्वार और मोक्षद्वार के नाम से जाना जाता है। इनमें से ऐसा माना जाता है कि राक्षस राजा रावण की मृत्यु के बाद पापद्वार बंद कर दिया गया था और कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद रणद्वार बंद कर दिया गया था। वर्तमान में गुफा के अंदर केवल 2 दरवाजे खुले हैं, धर्मद्वार और मोक्षद्वार। पाताल भुवनेश्वरी गुफा मंदिर के पुजारी भंडारी परिवार से हैं, जो 18 पीढ़ियों से मंदिर में पूजा की देखभाल कर रहे हैं, जब से आदि शंकराचार्य ने मंदिर की फिर से खोज की थी। यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ के दर्शन को 4 धाम यात्रा के बराबर माना जाता है। रहस्यमय पाताल भुवनेश्वर मंदिर की हमारी यात्रा साहसिक अनुभवों के साथ साथ आध्यात्मिक अनुभवों से भी भरी थी, जिसने हमारे अंदर आनंद और शांति पैदा की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।